BMCVTC हिंदी इस चैनल के वीडियो देखने के बाद हमें क्या करना है? बहुत आसान सी बात है बच्चों। हमें सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और उसमें कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जिसका वीडियो आपने अभी देखा है और उसे हल करने का प्रयास कीजिए। उसके बाद उसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो से संबंधित अपने मत व्यक्त कीजिए। गूगल फॉर्म द्वारा एक छोटा सा लिंक दिया गया है, उसे क्लिक करिए और उसमें एंट्री करिए। और अंत में जाते जाते हमें इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो है ना आसान सा काम? चलिए देखते हैं अपना वीडियो। हेलो बच्चों, आप सभी का इस वर्चुअल क्लासरूम में फिर से स्वागत है। और आज हम फिर से उपस्थित हुए हैं अपना एक नया टॉपिक लेकर, जो कि कक्षा 9वीं से है। और आज का जो विषय है वह है गणित भाग दूसरा, मैथमेटिक्स पार्ट 2। और उसमें हमारा जो आज का लेसन है वह है आपके पाठ्य पुस्तक से पार्ट दूसरा, समांतर रेखाएं, जिसका भाग दूसरा आज हम लेंगे, पैरेलल लाइंस पार्ट 2। और इसके अंतर्गत हमारा आज का जो टॉपिक है, घटक है, वह है टेस्ट फॉर पैरेलल लाइंस, समांतर रेखाओं की कसौटियाँ। इसके पहले हमने समांतर रेखाओं के गुणधर्म देखे थे, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस देखा था। अब आज हम देखेंगे समांतर रेखाओं की कसौटी, टेस्ट फॉर पैरेलल लाइंस। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो बच्चों, हम लोग शुरू करेंगे अपना घटक। और उसके पहले हमने चर्चा की है समांतर रेखाओं के गुणधर्म, तो उसको जानना बहुत ज़रूरी है। उसी गुणधर्म से हमारी कसौटियाँ बनती हैं। तो हमने अब तक चर्चा की कि पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल क्या है, समांतर रेखा व तिर्यक रेखा क्या है। उसके बाद हमने चर्चा की प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस, समांतर रेखाओं के गुणधर्म। और इसे याद रखना बहुत ज़रूरी है बच्चों। इसी पर फिर हमारा कसौटी निर्भर करता है। तो बहुत आसान है कसौटी टेस्ट, इसी गुणधर्म पर आधारित है। तो हमने देखा पहला गुणधर्म जो है संगत कोणों का, कि अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो जो संगत कोण है उनके माप समान होते हैं। ओके, ये पहला गुणधर्म मिला था। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट व्हेन गिवन लाइंस आर पैरेलल। तो दी गई रेखाएं समांतर हों तो तिर्यक रेखा द्वारा बनने वाले संगत कोण होंगे वे सर्वांगसम होंगे। ये पहला गुणधर्म। तो समांतर है तो संगत कोण सर्वांगसम है, ये पहला गुणधर्म। हमने दूसरी प्रॉपर्टी देखी थी, उसको भी चेक किया था। इंटीरियर एंगल्स, अंतः कोणों संबंधी गुणधर्म क्या है? दो समांतर रेखा और उसके अंदर बनने वाले जो अंतः कोण है उसके द्वारा उनके मापों को अगर हम मिलाते हैं, जोड़ते हैं, तो हमें मिलता है एक पूर्ण कोण, यानी एक हमें सरल कोण मिलता है 180 अंश का। ओके, एक रेखा पर बना सरल रेखा पर तो 180 अंश मिला। इसका मतलब हमें यहाँ पर दूसरा गुणधर्म मिला कि इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री व्हेन गिवन लाइंस आर पैरेलल।
अगर दी गई रेखाएं समांतर हैं तो अंतःकोण जो होंगे वे संपूरक होंगे। बच्चे एक बात ध्यान रहे, यहाँ जो भी बातें होंगी वह दो रेखा और उनकी एक तिर्यक रेखा से संबंधित ही बात होगी हर बार। तो दूसरा गुणधर्म मिला कि समांतर रेखा द्वारा बनने वाले अंतःकोण हमेशा संपूरक होते हैं। उसके बाद तीसरा गुणधर्म हमने जांच करके देखा था एकांतर कोणों से संबंधित गुणधर्म कि अगर रेखाएं समांतर हैं तो उनके एकांतर कोण जो हैं उनके मापों को अगर हम चेक करें तो उनके जो माप हैं वो समान होंगे, मतलब एकांतर कोण सर्वांगसम होते हैं। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो अल्टरनेट एंगल ही है ये, जिसमें दो टाइप होते हैं, एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर, एक अंतः एकांतर कोण एक बाह्य एकांतर कोण की जोड़ी। लेकिन दोनों के लिए एक ही नियम है, दोनों सर्वांगसम होंगे अगर रेखाएं समांतर हैं। तो ये तीसरा गुणधर्म है, उसका पहला हिस्सा अंतः एकांतर कोण। ठीक उसी प्रकार एकांतर कोणों का दूसरी जोड़ी जो आती है वो बाह्य एकांतर कोण, यानी बाहर की ओर बनने वाले एकांतर कोण, उनके माप भी अगर हम चेक करें तो वे भी समान है। मतलब रेखाएं समांतर हैं तो बनने वाले बाह्य एकांतर कोण भी सर्वांगसम होंगे। एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो यह भी हमें गुणधर्म मिला कि रेखा समांतर है तो बनने वाले बाह्य एकांतर कोण परस्पर सर्वांगसम होंगे। तो ये हमें एक प्रमुख तीसरा गुणधर्म मिला। तीसरे गुणधर्म में दो सब गुणधर्म हैं, एक बाह्य एक अंतः एकांतर कोण। तो उन गुणधर्मों को एक साथ इकट्ठा करें तो यदि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो तिर्यक रेखा द्वारा बनने वाले संगत कोण परस्पर सर्वांगसम होते हैं, पहला गुणधर्म। अंतःकोण संपूरक होते हैं, दूसरा गुणधर्म। और एकांतर कोण भी सर्वांगसम होते हैं, ये तीसरा गुणधर्म मिला, जिसे समांतर रेखाओं के गुणधर्म कहते हैं। तो ये गुणधर्म है, यानी समांतर रेखा है पहले से ही, तो ये तीन गुणधर्म मिलते हैं, संगत कोण सर्वांगसम, अंतःकोण संपूरक, एकांतर कोण भी सर्वांगसम होते हैं। तो ये समांतर से गुणधर्म बनता है। तो इन्हीं गुणधर्म का उपयोग करके हम एक प्रमेय सिद्ध कर सकते हैं, एक प्रॉपर्टी सिद्ध कर सकते हैं त्रिभुज की। उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। आपके पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 18 पर ये विस्तृत लिखा हुआ है, उसे एक बार देखकर हम इसे केवल समझने का प्रयास करते हैं कि अगर कोई त्रिभुज है ABC, उसके तीन अंतःकोण होंगे, तो हमें यह सिद्ध करना हो कि इन तीनों कोणों के मापों का योग, जैसे यहाँ पर कोण ABC है और दूसरा कोण ACB और तीसरा अंतःकोण कोण BAC, इनके मापों का योग 180 अंश होता है। अगर हमें सिद्ध करना हो तो हम समांतर रेखाओं के गुणधर्म का उपयोग कर सकते हैं, जो कि आपके पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 18 पर विस्तृत रूप में लिखा गया है। यहाँ हम ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। बाकी प्रमेय विस्तृत रूप से पाठ्य पुस्तक में ही लिखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं कि एक त्रिभुज है, उसमें तीन कोण हैं ABC। हमें सिद्ध करना है कि ये तीनों का मापों का योग 180 अंश होता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर कोण के माप लिख दिया मैंने, कोण XYZ, ताकि आसानी से बार बार कोण का नाम न लिखना पड़े, बार बार न बोलना पड़े, तो हमने कोण के माप लिख दिए। अब क्या करते हैं, जो भुजा BC है, कोई भी एक भुजा, तो हमने BC लिया, उसके समांतर
ए से एक समांतर रेखा खींचा, ए से जाने वाली एक समांतर रेखा खींचा जो कि बी सी के समांतर है। ये हमने खींच लिया, ये रचना हुआ। तो अब हमें यहाँ पता चल रहा है बी सी और रेखा पी क्यू जो अभी हमने रचना किया वो समांतर है। हमने समांतर खींचा ही है तो समांतर है। तब ये रेखा समांतर हो गई तो हमें समांतर रेखा गुणधर्म पता है क्या, कि बनने वाले एकांतर कोण सर्वांग होते हैं। ये आपको पता है ना। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ए पर एक कोण जो बना है और नीचे बी पर जो कोण बना है वो एकांतर कोण है। और अगर एकांतर है, रेखा समांतर है, तो ये दोनों के माप समान होंगे, अर्थात उसका माप भी x हो जाएगा जो कि b का है। ठीक उसी प्रकार दूसरी और राइट साइड में देखें तो वहाँ भी एक एकांतर कोण बन रहा है। तिर्यक रेखा AC और PQ और BC समांतर है। इसका मतलब उस एकांतर कोण जो कि ऊपर बना है उसका माप y के बराबर हो गया। तो उस रेखा जो PQ है उसके इर्द गिर्द एक रेखा पर ये तीन कोण मिल गए x, y और z। और ये पूरा एक सरल रेखा पर बना हुआ कोण है। सरल रेखा पर जितने भी कोण होंगे उन सब का योग जो होगा 180 अंश ही होगा। तो हम दो को जोड़ के तीसरा मिलाएंगे तो दो जोड़ी बनेगी, तो उसको हम रेखीय युगल कोण बना सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो कोण x है, ये जो y है और इसमें जो z है बीच का वो मिला देंगे तो वो तीनों सरल रेखा पर है, इसलिए उनका योग कितना हुआ 180 अंश। अब अगर x y z को मिला के x को जोड़ेंगे तो वो रेखीय युगल कोण की तरह हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये x y z 180 अंश हो गया, सरल रेखा पर कोण हो गया, और त्रिभुज के तीनों कोण भी x y z ही हैं, तो तीनों कोणों का योग भी 180 अंश ही हो गया। यही हमारा साध्य था। इसको आप डिटेल में जानना चाहेंगे, लिखा हुआ है पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 18 पर। तो किस तरह से ये होता है ये हमने यहाँ समझा, बाकी तो लिखना है, तो लिखने की क्रिया हम इस पेज पर नहीं करेंगे, आप टेक्स्ट बुक से देखकर प्रमेय को नोट कर लेंगे। तो ये था समांतर रेखाओं के गुणधर्म का एक उपयोग। तो हमने समांतर रेखाओं के 3 गुणधर्म देखे। तो गुणधर्म से ही हम अगर समांतर रेखा सिद्ध करें, अर्थात कोणों के गुणधर्म, कोणों के बारे में जानकारी दी गई है, तो हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि समांतर जो दोनों रेखाएं हैं वो समांतर है या नहीं। ठीक उसका उल्टा वही कसौटी बन जाती है। जैसे कि समांतर रेखा की कसौटी, अर्थात कैसे पता करें कि दी गई रेखाएं समांतर हैं। पहले गुणधर्म में क्या था, रेखाएं समांतर दी गई हैं। यहाँ कसौटी ये है कि हमें जांचना है कि क्या रेखा समांतर है। तो उसके लिए ये जो हमने 3 गुणधर्म देखे हैं, संगत कोण, अंतःकोण, एकांतर कोण, उसी से ही हम सिद्ध करेंगे कि रेखाएं समांतर हैं या नहीं है। मतलब 3 प्रकार के गुणधर्म तो 3 प्रकार की कसौटी। अंतःकोण कसौटी मतलब अंतःकोण अगर संपूरक हैं तो रेखा समांतर होगी, यानी चेक हो जाएगा। संगत कोण कसौटी मतलब संगत कोण अगर सर्वांगसम है तो भी दी गई रेखा समांतर हो जाएगी। और तीसरा है अगर एक एकांतर कोण सर्वांगसम है तो भी दी गई रेखा समांतर हो जाएगी। तो ये कसौटी है, यानी गुणधर्म से समांतर रेखा की ओर जाएंगे तो वह हो जाएगी कसौटी। कसौटी का मतलब चेक, टेस्ट करना कि रेखा समांतर है या नहीं। तो चलिए पहला जो कसौटी है अंतःकोण कसौटी, इंटीरियर एंगल टेस्ट। तो कोई रेखा AB है और कोई दूसरी रेखा CD है और हमें बिल्कुल पता नहीं कि ये समांतर है या नहीं है, और रेखा XY जो है वो तिर्यक रेखा है। ओके, तो ये जानकारी हमारे पास है
और ये जो तिर्यक रेखा है दोनों रेखाओं को P और Q पर काट रही है, जैसा कि आकृति में है। तो उनके ये दो कोण अंतःकोण है, ये तो आपको पता ही है। तो ये अंतःकोण में ऐसा कौन सी बात हो जाएगी कि रेखा समांतर होगी? तो दी गई जानकारी में रेखा XY जो है वो AB और CD की तिर्यक रेखा है। तो यदि ये जो अंतःकोण है पहला, जिसका नाम है कोण QPB, और जो अंतःकोण दूसरा जिसका नाम है कोण PQD, इनका योग, मापों का योग अगर 180 अंश हो गया, जो भी माप दिया गया है उनको जोड़ने में अगर वो 180 अंश हो गया, तो इसका मतलब हम कहेंगे अंतःकोण क्या है? संपूरक है। और अगर अंतःकोण संपूरक है तो रेखा AB और रेखा CD ये समांतर होंगे। यानी हमने अंतःकोण से समांतर सिद्ध किया। इसे कहते हैं अंतःकोण कसौटी। यहाँ रेखा को समांतर सिद्ध करना है तो कसौटी का उपयोग करते हैं। तो अंतःकोणों की जोड़ी संपूरक हो तो रेखाएं समांतर होती हैं। ये अंतःकोण कसौटी है। दूसरा है संगत कोण कसौटी। मान लीजिए अंतःकोण नहीं पता है, लेकिन संगत कोणों के बारे में जानकारी हमारे पास है। दो रेखा है AB और CD, ठीक XY जो है वो तिर्यक रेखा और P और Q पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं। तो संगत कोण अगर उनके, देखिए यहाँ दिखाई दे रहा आकृति में, ये संगत कोण किसके हैं? तो रेखा AB और CD की एक तिर्यक रेखा XY है, उसके संगत कोण है। तो यदि संगत कोण जिसका नाम है यहाँ XPB और दूसरा संगत कोण जिसका नाम है PQD, अगर इनके माप बराबर हैं तो क्या होगा? संगत कोण अगर समान है तो भी रेखा समांतर हो जाएगी। तो रेखा को समांतर सिद्ध करने के लिए संगत कोणों का उपयोग हम कर सकते हैं। यदि संगत कोण सर्वांग हो तो रेखाएं समांतर होती हैं। तो यहाँ पर दूसरी कसौटी है, संगत कोणों की जोड़ी सर्वांग हो तो रेखाएं समांतर होती हैं। तो कसौटियाँ केवल रेखाएं समांतर सिद्ध करने के लिए ही उपयोग में लाई जाएंगी। तीसरी कसौटी है एकांतर कोणों की। ठीक उसी प्रकार जैसे कि संगत कोण था कि दो रेखा कोई भी हो, उसकी एक तिर्यक रेखा हो और उस पर जो एकांतर कोण बन रहे हैं, चाहे वो बाह्य एकांतर कोण बने चाहे अंतः एकांतर कोण बने। यहाँ अंतः एकांतर कोण बना हुआ है। तो ये जो दोनों कोण हैं इनके नाम APQ और दूसरा एकांतर कोण जिनके नाम QPD हैं, अगर इनके माप समान हैं तो माप समान हो गए एकांतर कोणों के, तो हमें मिलेगा कि रेखा AB और रेखा CD समांतर ही हैं। तो ये तीसरी कसौटी है कि एकांतर कोणों की जोड़ी सर्वांग हो तो रेखाएं समांतर होती हैं, चाहे वो बाह्य एकांतर हो चाहे वो अंतः एकांतर कोण हो। तो हमने देखा गुणधर्म समांतर रेखाओं के और कसौटी, दोनों को एक साथ सामने रखकर देखें तो हमें तुरंत अंतर पता चल जाएगा। ज़्यादा रटने याद करने की ज़रूरत नहीं है। गुणधर्म कहता है कि रेखाएं समांतर हों तो अंतःकोण की जोड़ी संपूरक होती है, योग 180 अंश होता है। और कसौटी कहता है कि अंतःकोण अगर संपूरक है तो रेखा समांतर होगी, यानी इसका विलोम हो गया है ना, उल्टा कथन। दूसरा गुणधर्म था कि रेखाएं समांतर हों तो संगत कोणों की जोड़ी सर्वांगसम होती है, समान होती है। कसौटी में ठीक बन जाएगा, अगर संगत कोणों की जोड़ी सर्वांगसम हो या समान हो माप तो रेखाएं समांतर होती हैं। तो कसौटी में हर बार रेखाएं समांतर होने के लिए उपयोग में लाया जाता है और गुणधर्म में पहले से ही रेखाएं समांतर होती हैं। तीसरा है
रेखाएं समांतर हो तो बनने वाले एकांतर कोणों की जोड़ी भी सर्वांगसम होती है, हमने जाना। और हमने ये भी देखा कि एकांतर कोणों की जोड़ी अगर सर्वांगसम हो तो रेखाएं समांतर होती हैं, तो यह कसौटी है। तो जब प्रश्न में समांतर रेखाएं हैं, क्या ऐसा पूछा जाएगा, क्या रेखाएं समांतर हैं, तो हमें कसौटी का उपयोग करना है। और अगर प्रश्न में पहले से दिया गया है कि रेखाएं समांतर हैं, तो कोणों के बारे में जो जानकारी हमें लेनी है वो गुणधर्म होगा। चलिए प्रश्न संग्रह 2.2 पेज नंबर 21 पर है। उसमें एक आकृति दी गई है, रेखा M, रेखा N और रेखा L तिर्यक रेखा है। M और N के बारे में कोई जानकारी नहीं है। कोण के माप दिए गए हैं, अंतः कोण के माप x और y। तो आकृति में y का मान दिया गया है 108 अंश, x का मान 71 अंश 71 डिग्री। तो रेखा M तथा रेखा N समांतर होगी क्या? कारण लिखिए। यहाँ समांतर नहीं दिया गया है, हमें पता करना है, मतलब हमें कसौटी का उपयोग करना है। तो हल कैसे करेंगे? पहले दो दिए गए कोण हैं उनको देखेंगे। तो y 108 दिया गया है, x 71 71 दिया गया है, और दोनों कैसे हैं? अंतःकोण है। चेक करते हैं इनके योग को, यानी जोड़ को। तो y और x को मिला देंगे तो क्या मिलता है? तो 108 y है, 71 x है, दोनों का टोटल देखते हैं तो वो हो जाएगा 180 अंश मिल गया। वेरी गुड, मतलब y और x का योग जो है वो 180 मिला, संपूरक मिला। तो अंतःकोण संपूरक हैं, तो हम कह सकते हैं कि रेखा M और रेखा N समांतर हैं। तो इसका कारण क्या हुआ? अंतःकोण कसौटी से ये समांतर हो गए। तो हमने यहाँ अंतःकोण कसौटी उपयोग किया, यानी दोनों का योग 180 अंश मिल गया, इसलिए रेखा समांतर है। इसी तरह प्रश्न में जब भी रेखाएं समांतर है या सिद्ध कर समांतर हैं, तो वहाँ पर हमें कसौटी का प्रयोग करना होता है। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।